स्टार्ट। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए, वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आप फोकस करिए, मेरे वॉइस ब्रेक होने लगी तो मुझे चार्ट में बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दो, पहला रूल, आपको सिर्फ क्वालिटी ट्रेडर्स को आपको चूज करना है, ठीक है। आपने ट्रेडर, आप लॉस कर सकते हो, आपको पता है आपका लॉस का कारण क्या है, तो आप ट्रेडर भी अच्छा खासा चूज कर सकते हो, कौन रियल ट्रेडर है, कौन फेक ट्रेडर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें फेक होती है, आपको सिर्फ दिखावा करना और रियल ट्रेड करना जमीन आसमान का फर्क है। मैं खुद दिखावे में फंस गया था जब मैं न्यू न्यू ट्रेडिंग में आया था। मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा था, यार ये ऐसे ऐसे ट्रेडर से 10 लाख कमाते, 20 लाख कमाते, डे में कमाते, तो वही रियल ट्रेडर होंगे। बाद में जाके पता चला दिस इज द फेक थिंग्स। रियलिटी जो ट्रेडर होता है वो ट्रेडर होता है जो मंथली बेसिस के ऊपर कमा पाए, मंथली पीएनएल ग्रीन में ला पाए। जैसे मैं मेरा मंथली पीएनएल आपको शेयर करता हूँ, भले ही वो 10,000 कमा रहा हो, 5,000 कमा रहा हो या 1,000 रुपीज कमा रहा हो, बट वो मंथली बेसिस के ऊपर वो उसका पीएनएल ग्रीन है, दैट इज द रियल ट्रेडर। जब भी आप किसी के भी सीख रहे हो, उसका कुछ भी जान रहे हो, तो उसका पीएनएल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आपको उसका समझना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आग बंद करके, ये ऐसी थिंग है कि यहाँ पे आप आग बंद करके किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर भी पैसा नहीं देना है। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, किसी को भी ऐसे ही आग बंद करके पैसा नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्कैमर्स भरे हुए हैं। आपको इसके चंगुल में फंसना नहीं है, क्योंकि मैं खुद बोलता हूँ यहाँ पे 50% ऐसे हैं जो यहाँ पे पहले स्कैमर से फंस चुके हैं, उसके बाद उनको पता चला रियल ट्रेडिंग क्या है, उसके बाद वो आज लेक्चर करने आए हैं। यहाँ पे मैं 50% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 50% यहाँ पे ऐसे हैं जो फंस चुके हैं। तो यहाँ पे आपको पहले बताता हूँ, मिनिमम 5 to 6 ट्रेडर्स का फॉलो कीजिए, ज्यादा ट्रेडर को मत फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जंबलिंग हो जाएगी। आपको उसके जैसा बनना है, इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि आपको 100 ट्रेडर्स को फॉलो करो और 100 ट्रेडर जैसे बनने जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, जंबलिंग हो जाओगे और फिर मतलब ये नहीं हो पाएगा, आप खुद में डेवलप नहीं हो पाओगे। तो पहली थिंग, आपको 5 to 6 ट्रेडर को फॉलो करना है। पहली थिंग मैं आपको बताता हूँ, पहले थिंग मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जो जो अच्छे ट्रेडर्स मैं यूट्यूबर्स बताता हूँ कौन कौन अच्छा ट्रेडर है। पहले आप फॉलो कीजिए वीपी फाइनेंस को, ठीक है। वीपी फाइनेंस का यूट्यूब देखिए, देन पावर ऑफ स्टॉक्स। पावर ऑफ स्टॉक्स का आप जो भी वीडियोस हो यूट्यूब के ऊपर, मैं खुद देखो, मैं खुद ट्रेडर हूँ, फिर भी मैं दूसरों के ऊपर क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो रियल है। बाकी मुझे पता है कौन कौन फेक है, कौन कौन ये है, तो मैं जिसको बोलूँ उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि दिस इज रियली हेल्प यू इन ट्रेडिंग योर ट्रेडिंग लाइफ। क्योंकि पावर ऑफ स्टॉक के एक भी वीडियो छोड़ना नहीं, क्योंकि ये जब बंदा बोलता है तो एक्सपीरियंस से ही बोलता है, ठीक है। तो आपको जब भी कोई ट्रेडर बोलता है ना, बोलने से उसको पता चलता है वो ट्रेडर है या नहीं, क्यों, उसके एक जो बोलने की तरीका होता है वो आपको कनेक्ट कर पाते हो कि हाँ वो दैट इज द रियल थिंग या रियल थिंग नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा वीपी फाइनेंस को फॉलो कीजिए, पावर ऑफ स्टॉक को फॉलो कीजिए। एक ट्रेडर है, मैं आपको बोलूंगा पीए ट्रेडर है, पीए ट्रेडर, उसको उसको एक फॉलो कीजिए, दैट इज, वो भी एक स्मॉल ऐसे एक मतलब ऐसी ही है, बट आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। तो दिस इज द कुछ क्वालिटी ट्रेडर्स मैं आपको बताऊंगा, इनको आप फॉलो कर सकते हो। या प्लस और एक थी, ये छोड़े, ये यूट्यूब के ऊपर आपने पहले सब्सक्राइब करके रखा होगा आई थिंक सो, बट मैं आपको बताऊंगा, आप बिगिनर हो तो आप पावर ऑफ स्टॉक के पहले से सब वीडियो देख लो, ठीक है। देन मैं आपको उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, टेलीग्राम के ऊपर आपको फॉलो करना है। टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको बोलूंगा सीए नितिन, सीए क्या नितिन, सीए नितिन एक, वो डाटा एनालिसिस, जब तक आपको डाटा एनालिसिस नहीं करना आता तो आपको उनको फॉलो कीजिए, या मैं आपको डाटा बताता ही रहता हूँ, तो आप मेरा भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रॉपरली अपडेट्स करता हूँ। इसके बाद में इंस्टाग्राम पे मैं आपको बोलूँ, इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना है। जो मेरी जो फॉलोइंग है ना, एक बार चेक करना, मैंने जिसको फॉलो किया है ना फॉलोइंग में, वहां पे आपको एक बुक राइटर है जिनके मैं स्टेटस डालता रहता है, तो उनका आप फॉलो कीजिए। जब भी वो कोई ऐसा एक वर्ड डालते हैं उनके, जब भी आप ऐसा ट्वीट करते हैं ना, वो तो उस जब वो वर्ड डालते हैं उसमें दम होता है, वो रियलिटी होती है, तो उनको भी आप फॉलो कीजिए। पहली थिंग, आपको इन सबको फॉलो करना है, ठीक है। इन सबको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, क्योंकि आपको ट्रेडर बनना है, तो आपको ट्रेडर की हैबिट, ट्रेडर क्या सोचता है, ट्रेडर क्या रहता है, ट्रेडर क्या बोलता है, ट्रेडर की क्या क्या थिंग्स होती है, तो सबको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से देखो, यहाँ पे हर एक बंदा अपने में अलग अलग मास्टरी होती है, हर एक बंदा अलग में मास्टर होता है। कुछ लोग इतने बढ़िया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, उनके जैसा कोई कर नहीं सकता। कुछ लोग इतने बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनके जैसा कोई कर नहीं सकता। कुछ लोग इतना बड़ा फिबोनाची यूज करते, उनके जैसा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही थिंग को फॉलो किया। जैसे मुझे आप फॉलो कर रहे हो, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि हम एक ही चीज को जैसे फॉलो करेंगे तो हम 100%
मार्केट से पैसा कमाएंगे। तो ये मैंने आपको फॉलो करके दिया है, आपके सामने मैंने प्रूव करके दिया है, प्लस मैंने पीएनएल भी दिखाया है कि पीएनएल पे मैंने आपको सामने ट्रेड भी किया। मैं आपको इस वजह से ये शेयर करता हूँ क्योंकि आप भी समझ पाओ दिस थिंग्स। ठीक है, बीपी फाइनेंस, पावर ऑफ स्टॉक्स, हाँ राइट राइट राइट। ठीक है, नेम रिपीट आप वहां पे आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ सी, ठीक है, वही चिपक के आ रही है। ठीक है, आप उनको फॉलो, हाँ घनश्याम टेक को भी आप फॉलो कर सकते हो, उनके 1 मिनट की जो कैंडल स्ट्रैटेजी है उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी बाकी नो, बाकी मैं आपको कोई भी सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, जस्ट ये थिंग्स तो हो गई, चलो ये थिंग आपकी हो गई। फिर भी अभी आप इनको फॉलो करके थोड़े देखो, फॉलो कर लिया आप और सीख गए। ठीक है, मैं आपको खुद बताता हूँ, आप सीख जाओगे। यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ 100% ट्रेडर्स होते हैं, इसमें से 5% ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट से पैसा कमाते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ 20 to 30% मतलब ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस आता है, टेक्निकल एनालिसिस आता है, बट वो रियल ट्रेड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस जब देखो, इनको आप फॉलो करोगे मार्केट तो सीख जाओगे। ठीक है, मार्केट जैसा टाइम लगेगा, हर एक थिंग को एक टाइम लगता है, मिनिमम 1 ईयर तो आपको लगेगा। देखो आप कुछ भी कर लो, टेक अ टाइम। आप एक प्रॉपर गाइडेंस के नीचे आ गए तो आप प्रॉपरली गाइडेंस उसका मिलता जाए, जैसे मैं आपको गाइडेंस करता हूँ तो आपको उस गाइडेंस से ऑटोमेटिक आपको माइंडसेट चेंज होने लगता है। तो इससे क्या होगा, आपको तो टाइम तो लगने वाला है, जैसे मैंने आपको पहले अपने लेक्चर्स किए होंगे, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको अभी डेवलपमेंट आपके अंदर दिख रही होगी। तो आपको आपको मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। अभी आपको क्या बनना है, प्रॉफिटेबल बनना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमें प्रॉफिटेबल बनना है। तो यार प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपने मेरा एक बार मैंने एक शेयर किया था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मैं आपके सामने मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी कोई शेयर करता हूँ उसके पीछे का बहुत ज्यादा रीजन होता है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा उसमें डीप में स्टडी करके फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले इसके ऊपर मैं आपको पहले शेयर करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं आपको मेरा टेलीग्राम दिखाता हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ, तो मैं आपके सामने एक रीजन रखता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, जस्ट हमारा टेलीग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर फोकस मत कीजिए, यहाँ पे फोकस करो। तो इसके ऊपर इसमें मैंने क्या बताया है, मैंने जो भी वर्ड लिखा है ना उसमें बहुत ज्यादा दम है। ठीक है, ऐसे ही कुछ किया नहीं है। वॉइस इज बफरिंग, ओके एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके आई थिंक सो क्लियर, वॉइस क्लियर है मेरी, जस्ट मुझे अपडेट करना, वॉइस क्लियर है या नॉट, चैट में बताइए, वॉइस क्लियर है मेरी, यस ओके। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया है आपको, कैपिटल ऑफ ऑप्शन बाइंग कितना, 10K 15K। अभी मुझे बताना, भले ही मैंने आपको 70 to 80% स्ट्रेटेजी मतलब विन रेट बता दिया, कैपिटल बता दिया 10K 15K, तो आप 10K 15K से सीधा 1 लाख बनाने वाले हो क्या? 1 लाख बनाने वाले हो? आप बिगिनर हो तो मुझे सच बताना, आप 10K 15K से प्रॉफिट तो आपको मिलेगा। ठीक है, आप ब्रेक इवन के ऊपर होंगे, थोड़े लॉसेस होंगे, थोड़े प्रॉफिट्स होंगे, बट आप 1 लाख एक ही मंथ में नहीं कमा सकते। दिस इज द रियलिटी। क्योंकि ऐसा लग रहा है, जब मैं देखो आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो मुझे ये करने में देखो, यहाँ पे क्या है, ऐसा लगता है टिप का टाइप लगता है कि मैं आपको टिप दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मैंने आपको ऐसा लिखा है कि आपको ऐसा लगता है कि टिप दे रहा हूँ। इसमें मैंने स्टडी के ऊपर सोचा है, इसमें मैंने बहुत सोचा, क्योंकि दिस इज मैं कहूंगा इसमें सबसे बेस्ट मैंने थिंक की है कि मैंने एकदम प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के, क्योंकि आई एम टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ट्रेडर कैसे बनाया जाए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखी जाए। तो ये सब कुछ मैं खुद मेरे ट्रेडिंग से मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ पे आप समझे। 10K 15K का आपका रोल क्या होना चाहिए कि आपको इसमें कितना डिसिप्लिन से आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। यहाँ पे हम रिस्क लेंगे 500 रुपए की, या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपीज की, क्योंकि आपको पता है मैंने लॉन्च किया था ये 1 अप्रैल को, तो वहां पे हम 1000 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं होने वाली। उसका मैं रीजन बताता हूँ, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब जिसके पास जो बहुत ही बिगिनर है, जिसके पास 5K कैपिटल है, सीधा स्टॉक्स में ट्रेडिंग आपको बताऊँ, सीधा आपको क्या करना है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है। 5K कैपिटल से कितने, 5K कैपिटल रखना है, स्टॉक्स में ट्रेड करना है। भले ही क्वांटिटी आप 10 शेयर लो,
20 शेयर लो या 30 शेयर लो, बस आपको ट्रेड करते जाना है, तभी आपका डिसिप्लिन डेवलप होने वाला है, तभी आपका माइंडसेट डेवलप होने वाला है। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग से पैसा 100% बनता है, 100% बनता है। आपने कहीं पे भी ये किया हो, मैं खुद बना चुका हूं, तो मैं आपको 100% कहूंगा ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है, बनता है, बनता है, क्योंकि मैंने खुद ने बनाया है। क्यों? देखो 10K 15K ये तो हो गया, कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट पता चल गया 10K 15K। मैं आपको बोलता हूँ रियलिटी, आपका पास 15K भी है ना, आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, बहुत अच्छा सीख सकते हो, बहुत अच्छे से अच्छा आप सीख सकते हो। ऐसी थिंग नहीं है आपके पास 1 लाख होना चाहिए, 2 लाख होने चाहिए, 3 लाख होने चाहिए। 15K से हर कोई बंदा ट्रेडिंग सीख सकता है, प्रॉपर डिसिप्लिन से फॉलो कर सकता है और मार्केट से पैसा बाद में कमा सकता है। अभी आपको एम तो होना ही नहीं चाहिए कि आपको पैसा कमाना है, आपका बस एम होना चाहिए यार मैं इतना पैशनेट हूं ना ट्रेडिंग के लिए, मेरा कुछ भी हो जाए मैं ट्रेडर बन के ही दिखाऊंगा, मुझे 5% में आना है। देखो आपका एम ऐसा होना चाहिए, आप यहाँ पे पहली थिंग आप ट्रेडर बन रहे हो, इसका मीनिंग आप 5% में आ रहे हो। यू हैव रिस्पेक्ट, जिसके जो 99% नहीं कर पाए वो आप करने वाले हो। तो इसको आपको कभी पीछे नहीं हटना कि मैं कभी ट्रेडर नहीं बन, ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं है, क्योंकि हर एक बंदा ट्रेडर बन सकता है। हर एक, पहले इतने ट्रेडर्स नहीं थे, जैसे सोशल मीडिया जैसे ही आया, जैसे ये सब कुछ जरूरत वगैरह इतना फास्ट में डेवलपमेंट आया, सभी ट्रेडिंग की तरफ अब घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, दिस इज द बिजनेस, कोई भी बिजनेस करना हो तो आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होती है 5 लाख 1 लाख, चाय की टपरी भी डालनी हो फिर भी आपके कितना बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। मार्केट में क्या है, आप एक मनी कमाने की एक मशीन बन जाओगे, बन जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ बन जाओगे। ये प्रोसेस है, इसको प्रोसेस से आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक दिन में प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले। प्रोसेस को मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिटेबल बनोगे, भले आप 1000 रुपए भी स्टार्टिंग में कमाने लगो। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आप एक ऐसे फाइनेंस, आपको पता है कि यहाँ पे आपने ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा लिया तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो आपको ये थिंग सबको पता है, बट आपको ये रखना है, तो हमें अभी पैसा कमाना है तो हम पैसा कैसे कमा पाएंगे। मिनिमम सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे 100% में से मैं आपको बता दूं 60% होती है साइकोलॉजी, इमोशंस, 30% होता है रिस्क मैनेजमेंट, एंड जो 20% होता है वो होता है सेटअप। ठीक है, कोई भी आप सेटअप फॉलो कर रहे हैं, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फॉलो कर रहे होंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड दैट इज आल्सो कॉल्ड सेटअप। आप यूट्यूब पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, इतने सारे सेटअप्स मिल जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। बट उसमें तो 50% जब सर्च करोगे ना, पहले स्कैमर ही आएंगे, पहले जहां पे आपको दिखे ना 100% स्ट्रेटेजी, 100% पैसा देगी, 100% विन रेट, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले बताता हूँ कुछ भी नहीं है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको जब एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, मुझे भी, मेरा भी पहला मुझे ऐसे वीडियो रिकमेंड हुआ था ना ऐसे यूट्यूब के ऊपर कि यार स्टॉक मार्केट में 99% लॉस हो जाता है, लोग फेल हो जाते हैं, मुझे बिलीव ही नहीं था। बाद में जब एक्सपीरियंस आया सब पता चल गया, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, हमें आप एक इसमें रहते हो कि यार ये क्या कहते हैं, टेलीग्राम वाले तो इतने स्कैमर्स बन चुके हैं, मेरा तो मूड ही नहीं था मैं टेलीग्राम स्टार्ट करूं। बट मुझे बाद में पता चला कि हाँ, हम टेलीग्राम के ऊपर भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्या होता है वहां पे क्विकनेस से आपका अपडेट्स आ जाता है। नेवर एम लाइक यू वांट दैट टिप, मतलब ऐसे हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 का ऑप्शन मैंने आपको दिया और वो मतलब शाम तक होल्ड किया होता 1000 रुपीज हो जाता। अभी आपको टेलीग्राम के ऊपर आपने ऐसे लोगों को फॉलो किया होगा, पहली थिंग इनको अनफॉलो कर दो, रियलिटी अनफॉलो कर दो। जो आपको टिप बता रहा है @500 के ऊपर बाय करो, इसका टारगेट है 600 900 1000। देखो जब तक आप उनको जानते नहीं, जब तक आपको उनको पहचानते नहीं, जब तक आपको उनकी ट्रेडिंग स्टाइल पता नहीं, डोंट फॉलो दिस स्कैमर्स। पहले ही बताता हूँ, जो आपको चार्ट रीडिंग बता रहा है, चार्ट के ऊपर प्लानिंग बता रहा है, मेरे जैसे और भी है, जो आपको बता रहा है उनको ही फॉलो कीजिए, लेवल्स प्रोवाइड कर रहा है उनको फॉलो कीजिए, कोई आपको एक न्यू थिंग सिखा रहा है उनको फॉलो कीजिए, स्कैमर्स डोंट फॉलो। तो ये थिंग हो जाएगी। ये थिंग के बाद पहली थिंग 60% होती है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी जो डेवलपमेंट आती है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, ये जो रियल है वो रियल है। ठीक है, मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च करने का कारण मैं आपको बताता हूँ, 60% साइकोलॉजी लाइव मार्केट में ही आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप खुद ट्रेड करो या कोई ट्रेडर के साथ टाइम स्पेंड करो, लाइव मार्केट में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अभी जो साइकोलॉजी है दैट इज टेक अ टाइम, टाइम मतलब थोड़ा टाइम तो लेगी मार्केट। अभी आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको सीख नहीं, आपको टेक्निकल, पहली थिंग जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता उनका मैं पहले बताता हूँ, मेरा यूट्यूब देखो, आपको वहां पे जरूर टेक्निकल एनालिसिस का सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैं सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस पहले सिखा चुका हूँ। तो हम थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आज मेरा लेक्चर करो, आपको मिनिमम ट्रेड्स करने पड़ेंगे।
मतलब आप ऐसे समझिए कि आप जब भी ट्रेड करोगे तो वहां पे आपका पहले तो इमोशंस नहीं होने चाहिए, आपको ऐसे मन में ऐसा होना चाहिए पहले ही, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, मुझे मंथली बेसिस के ऊपर देखना है कि मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा या नहीं। आप एक कॉम्पिटिटर होने वाले हो अभी के लिए, क्योंकि एक ह्यूमन कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकता, एक रोबोट ट्रेडर बन सकता है। और क्या होता है, ह्यूमन में होता है इमोशंस, और मार्केट नहीं मांगता इमोशन, मार्केट क्या इमोशन नहीं मांगता। तो पहली थिंग आपको इमोशन नहीं होने चाहिए। तो 60% आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मार्केट के साथ, आपको रियलिटी में ट्रेड करने पड़ेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये है, आपकी साइकोलॉजी डेवलप होते होते आप क्या करते हो, अकाउंट ब्लो कर देते हो। अकाउंट ब्लो नहीं होने के लिए हमें होना पड़ता है 50%, 30% होती है साइकोलॉजी। तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिख रहा होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैंने क्या बताया आपको, 1:2। 1:2 आपको फॉलो ही करना है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, मार्केट में पैसा कमाने के। 1:2 क्यों 1:2? क्योंकि आप देखो, आपने आप एक लॉट्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो 25 की क्वांटिटी या 50 की क्वांटिटी। आप खुद सोचो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यूट्यूबर्स 1:1 का रेशियो रख रहे हैं, वो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, बट देखो उनकी क्वांटिटी भी है, आपकी क्वांटिटी क्या है, स्मॉल है। तो आपको पैसा कमाना है ना मार्केट में, तो आप सिर्फ समझे, आपको आपने एंट्री भी की, भले ही आपके 100 रुपीज तो कट होने वाले हैं, तो आपका ब्रोकरेज तो वैसे ही जाएगा। ब्रोकरेज मतलब आपने 1000 रुपीज की रिस्क ली और आप एम कर रहे हो कि मैं 1000 रुपीज कमाना है मुझे, तो ये देखो ओवरऑल फिर भी लॉस में आओगे। क्यों लॉस में आओगे? क्योंकि ब्रोकरेज ही चला जाएगा मेरे भाई। क्या होगा, ब्रोकरेज चला जाएगा, आपका विन रेट मिनिमम मिनिमम कितना होना चाहिए पता है, 70-80%। तभी आप मार्केट से कैसा कमा पाओगे। मैं आपको खुद बोलता हूँ, आपका 50% विन रेट हो, प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम पहले जाएंगे, पहले रिस्क मैनेजमेंट समझते। तो इस वजह से ब्रोकरेज 1:2 का रेशो कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया, 1:2 का रेशो ही रखना है जब भी आप ट्रेड डालो। मेरा ये ज्वाइन करो या आप खुद से ट्रेड करो, मैंने ये क्यों बनाया मैं इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसको अभी छोड़ देते हैं हम, अभी हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, रिस्क मैनेजमेंट जो हमारी होगी, रिस्क मैनेजमेंट वो जो हम जब भी ट्रेड करेंगे हमारा रेशो होना चाहिए 1:2, होना ही होना चाहिए। नहीं देखो 1:1 का रहने जाओगे यार भाई पैसा नहीं कमा पाओगे। बट 1:2 कैसे अचीव किया जाए, मैं दूंगा आपको आंसर, डोंट वरी, उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे आप समझो, आपको 1:2 का रेशो मतलब आपको अचीव करना है, तो पहला आपको समझना आना चाहिए एसएल कैसे पुट किया जाए प्रॉपरली, और टारगेट कैसे पुट किया जाए। टारगेट तो हम देखा जाता है, टारगेट पे कहीं कहाँ पे एग्जिट करना है वो हमारे ऊपर होता है, बट प्रॉपर एंट्री लेना और एसएल को पुट करना, मतलब जहां पे हम गलत होने वाले वहां पे हमें पुट करने आना, वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पहली थिंग हो जाती है कि हमें पहले एसएल पुट करने आना चाहिए। तो ये हम अभी समझेंगे कि ऑप्शन बाइंग के ऊपर एसएल कहाँ पे रखा जाए, परफेक्ट एसएल कहाँ पे रखा जाए। एसएल नहीं, परफेक्ट एसएल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, देखो मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो मुझे पता चला, देखो एसएल कहाँ पे पुट किया जाता है। इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में आप पैसा कमाओगे, ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाने आता है, बस आपको प्रॉपरली एसएल पुट करना आना चाहिए। तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, एसएल कहाँ पे पुट करना है। आप मेरे टेलीग्राम पे देख रहे हो तो मैं आपको एसएल देता हूँ कहाँ पे पुट करना चाहिए, तो उसका मैं आपको आज भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। टारगेट कैसे सेट करना है उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जो हमारा रह गया है 20% सेटअप, ठीक, इसके ऊपर हम आते हैं, बाद में आते हैं, हर एक पॉइंट को स्लोली स्लोली लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया सेटअप। सेटअप क्या है, सेटअप आते ही रहता है, टेक्निकल एनालिसिस आप खुद सीख चुका है। कोई भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देखो, या आप इंपल्सिव करेक्शन देखो, या आप कोई भी सिंपल ब्रेकआउट देखो, जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस को सीखना पड़ेगा, प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। तो डोंट वरी, ये इसका मेरा यूट्यूब देखोगे तो फिर भी आपको पता चल जाएगा उसका। ठीक है, नहीं यहाँ पे आप समझो, आपको 20% चाहिए सेटअप। तो सेटअप जो है, सेटअप तो इजीली बनते हैं, सेटअप तो मैं भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे अपने सिंपल सपोर्ट रजिस्टर ड्रॉ करिए, फिर आपको सेटअप मिल जाएगा। बट आपको पैसा कमाना है, पैसा प्रॉपरली कमाना है। तो यहाँ पे आपको पहली थिंग, ऐसा नहीं करना मार्केट क्लोजिंग होने वाली है बीटीएसटी कर ले, क्या कर ले, बीटीएसटी। बीटीएसटी के पीछे मत भागिए अभी, मतलब मार्केट कल गैप अप हो गया, गैप डाउन होगी, देखो हमें ही नहीं पता हम कल उठेंगे या नहीं, मार्केट को क्या पता होगा आप ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। आप क्यों उससे लड़ रहे हो यार, मार्केट कल गैप अप ही होना चाहिए, गैप डाउन ही होना चाहिए। मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं तो आपने मेरे मुंह से सुना बीटीएसटी करना है हमें, हमें कल मार्केट गैप अप ही होनी चाहिए, गैप डाउन क्यों मार्केट से लड़ना है भाई। हमें क्या बोलना है, मार्केट जिस फ्लो के साथ चलेगी उस फ्लो के साथ हमें चलते जाना है। मैं सुबह जब उठता हूँ ना, मेरा माइंड न्यूट्रल होता है, मैं कुछ ज्यादा सोचता नहीं, यार मार्केट आज ऊपर ही जानी चाहिए, मार्केट आज नीचे आनी चाहिए। मार्केट को ओपन होने दो, मार्केट को डिसाइड करने दो, उसके बाद हम ट्रेड करने जाते हैं। तब तक नहीं ट्रेड करने बैठे, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्यों सोचना है आपको, क्यों ओवर एनालिसिस करते बैठे हो। ओवर एनालिसिस कभी कभी हेडेक बन जाता है, एक लिमिट होती है हर एक थिंग की। आप क्या करते हो,
मार्केट गैप अप भी होनी चाहिए, और बीटीएसटी कर लोगे, बीटीएसटी में कोई भी एक ऑप्शन होल्ड कर लोगे, और रात दिन सिर्फ यही सोच जाओगे एसजीएस निफ्टी देखे मार्केट गैप अप होगी क्या, मार्केट गैप डाउन होगी क्या, मेरा पैसा मिलेगा क्या, मेरा जीरो होगा क्या। देखो रियलिटी, बीटीएसटी करने जाओगे ना, आपका विन रेट मिनिमम होना चाहिए 70 to 80%, तभी आप कुछ बीटीएसटी से कमा पाओगे। बीटीएसटी स्टार्टिंग बिगिनर डोंट डू। 15 के कैपिटल है, 10 के कैपिटल है, बीटीएसटी करना है भाई, कुछ सीख तो नहीं पाओगे, मार्केट ऐसी ही चली जाएगी लेके। आपने एक बार पैसा कमा लिया, दो बार पैसा कमा लिया, सच बताना आप मंथली बेसिस के ऊपर बीटीएसटी कमा रहे हो, रेगुलर कमा रहे हो, नहीं कमा रहे, नहीं कमा पा रहे। क्यों? देखो बीटीएसटी जस्ट आपको, आपका मन में भर चुका है कि यार मुझे पैसा मिल जाए और मैं यहाँ पे 2-3 लॉट ले लूं और एक दिन में मेरा पैसा डबल हो जाए। डोंट डू दिस थिंग। आप आते हो 10 के 15 के कैपिटल लेके एक ही ऑप्शन होल्ड कर लेते हो, एक ही ऑप्शन आपका पूरा कैपिटल गवा देता है, एक ही कैपिटल पूरा लेके जाएगा, जो है सब कुछ लेकर जाएगा। डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ये आपको करना नहीं है। तो पहले आपको प्रॉपर्ली टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कीजिए ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिए, मैं खुद आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट देता हूँ, उसको फॉलो कीजिए। पहला माइंडसेट बनाइए प्रॉपर्ली, जो रियल थिंग्स है वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी चीज के पीछे मत भागिए, ठीक है। डोंट डू बीटीएसटी के बाय टुडे सेल टुमारो, यस राइट राइट। बीटीएसटी मतलब बाय टुडे, मतलब बीटीएसटी मतलब आज आपने ऑप्शन कोई बाय कर लिया, पुट ऑप्शन बाय कर लिया, और क्या कहते हैं कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, कल के लिए देख रहे हो मार्केट गैप अप हो गया, अप डाउन हो गया। डोंट डू दिस थिंग्स। जब तक आपको ऑप्शंस ग्रीक नहीं आते तब तक आपको ये कुछ करना नहीं है। जब आपको प्रॉपर्ली ऑप्शन ग्रीक समझना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस आना चाहिए, तभी आप उसको प्रॉपर्ली समझ पाओगे। डोंट डू दिस थिंग। तो पहली थिंग, जैसे आपने सिंपल ट्रेडिंग क्या होती है, सिंपल ट्रेडिंग क्या होती है, सिंपल एनालिसिस क्या होता है, जैसे देखो पहली थिंग हम थोड़ा प्रोबेबिलिटी के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो मुझे बताना, ये एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी कोई बताएगा, चार्ट में बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मार्केट ऊपर जाएगी या डाउन साइड जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी है। 50-50, 50-50। तो मुझे एक बात खुद बताना, आपका विन रेट अभी कितना होगा, अभी आपका विन रेट कितना होगा, फिर खुद बताइए। आप जब ट्रेड करने जाओगे, बाय सेल करोगे, 50% आपका विन रेट होगा, सिंपल थिंग है। तो आपको क्या करना है, दो तो स्टेप आगे जाना है, दो तो स्टेप आगे जाना है मिनिमम, मीन्स आपको क्या करना है पता है, 50 से ना आपको बस 10% और ऊपर जाना है, 60% या 70%, 70% छोड़ दो, 60% भी चले जाए फिर भी ट्रेडर बन जाओगे, 60% भी अचीव कर लो, बस 10% ऊपर जाना, 10%, बस 10%। क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने वाली, यहाँ से 50-50, पहले प्रोबेबिलिटी तो पहले ही 50-50 होती है, मार्केट ऊपर चली जाएगी, मार्केट नीचे चली जाएगी। बस आपको क्या करना है, जो 10% जो विन रेट है उसको आपको बढ़ाना है, बस 10% आप बढ़ा लो, 10% के बाद क्या होगा, 60% विन रेट आ जाएगा। तो मिनिमम मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, 50% भी आपका विन रेट होगा, आपने ना कुछ भी किया, कुछ भी किया, 40% के नीचे आपका विन रेट कभी भी गिर ही नहीं सकता, गिर ही नहीं सकता 40%, बस कुछ भी कर लो 50% से ऊपर आपका विन रेट आएगा, बस बीटीएसटी ना करो तो 50% आपका विन रेट आएगा, ऐसे समझे 50% विन रेट आएगा। बट आपका अकाउंट क्यों ब्लो नहीं हो सकता, क्यों ब्लो नहीं हो सकता, मैंने आपको क्या बताया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:2 मिनिमम। आपने ऐसे समझिए आपके 50 ट्रेड में, 100 ट्रेड में से 50 ट्रेड्स आप लॉस में भी गए, 50 ट्रेड्स लॉस में भी गए, फिर भी आप, आपका ओवरऑल लॉस में आप नहीं होगे, क्योंकि आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। जब भी आप लोगे 500 रुपए की रिस्क ले रहे हो, तो मिनिमम आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख रहे हो 1000 रुपीज। मुझे जब तक 1000 रुपीज मिलते नहीं, मैं ट्रेड एग्जिट नहीं करूंगा, ट्रेड एग्जिट नहीं करूंगा। आने वाले 10 दिन में, आने वाले 10 ट्रेडिंग सेशन में आपको, मैं आपको बताता हूँ, आने वाले 10 ट्रेडिंग सेशन में आपको 10 ट्रेड करने हैं, हर दिन एक ट्रेड करो, ठीक है, हर दिन एक ट्रेड करो। अब एक ट्रेड में से आपको सिर्फ समझना, इसमें से आपको सिर्फ 6 ट्रेड सही आने चाहिए, भले ही 4 ट्रेड में लॉस हो जाए, या मिनिमम 5 ट्रेड्स तो सही आने चाहिए, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आप खुद देखो, आपके खुद के अंदर देखोगे आप, ऑटोमेटिकली आपके 5 ट्रेड्स तो सही आते हैं। बस आपका क्या हो रहा है पता है, बिग लॉस। भाई मैंने जो थ्योरी बताई है उसमें कोई बिग लॉस है, बिग लॉस है अभी तक, आप खुद बताइए कोई बिग लॉस है, हमारा अकाउंट ब्लो हो सकता है। यहाँ पे फोकस कीजिए, चार्ट के ऊपर मत फोकस कीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए।
बीटीएसटी का मतलब, बीटीएसटी मतलब आज आपने बाय किया, कल आपने सेल किया। तो मुझे एक बात बताना, आपका बिग लॉस हो सकता है इससे कभी? नो, नो, नो। आपका अकाउंट तो ब्लो नहीं हो सकता। तो आप ये समझिए, आपका अकाउंट ब्लो ही नहीं हो सकता, आपने कुछ भी कर लिया, बस आपका पहला ही होना चाहिए 1:2 का रेशो रखना है। अभी इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है, आपको समझ में आया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सभी थिंग्स आपको समझ में आए, रिस्क मैनेजमेंट आप, हाँ रिस्क मैनेजमेंट है तो आपको बिग लॉस कभी हो ही नहीं सकता। अभी ये सब कुछ थिंग आपको समझ में आए, अभी आपको इंपॉर्टेंट थिंग है, मार्केट को आपको एसएल कहाँ पे पुट करना है, टारगेट बाद में देखा जाता है, टारगेट आपको प्रॉफिट होल्डिंग ये बाद में आ जाएगा, पहला आपको परफेक्टली बताऊंगा एसएल कहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आओगे, ठीक है, जैसे मैं आपको मेरा टेलीग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, मेरा ही टेलीग्राम दिखाता हूँ, मैं जब ट्रेड शेयर करता हूँ, ठीक है, मैं कोई ये नहीं, चलो मेरा टेलीग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारा प्लान था, एक सेकेंड, यहाँ पे आप फोकस करोगे, मेरा टेलीग्राम दिखाता हूँ, बाद में बाकी छोड़ दो। यहाँ पे आप फोकस करोगे, यहाँ पे मैंने एसएल कहाँ पे पुट किया था, कोई बताएगा कहाँ पे पुट किया था? आरएसएल बाद में, डोंट वरी, यहाँ पे कोई बताएगा एसएल मैंने कहाँ पे पुट किया था, कहाँ पे पुट किया था? आपने कभी इसके ऊपर फोकस किया, इसके ऊपर फोकस किया, डे हाई के नीचे, बराबर, ऑरेंज लाइन के नीचे, यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये जो रेड लाइन दिख रहा है, इसके नीचे हमने एसएल पुट किया। तो आप मुझे खुद बताइए, ठीक है, अभी इस यहाँ पे एसएल पुट करने का कारण, आप जब भी देखोगे मेरे एसएल यहाँ पे ही होते हैं, मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी भी दिखेगा, कितना भी टेलीग्राम चेक कर लो, मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेगा ही देखेगा, 1:1.5 के ऊपर तो रहेगा, नहीं तो मैं खुद ट्रेड नहीं करता, मुझे करना ही नहीं है फिर। तो मेरा सिंपल ऐसा होता है, नहीं तो मैं मेरा एसएल देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आपको जब भी एसएल पुट करना है, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, चार्ट, बट अभी आपको जब एसएल पुट करना है वो तो आपको ऑप्शन चार्ट में करना पड़ेगा यार, ऑप्शन चार्ट में आपको एसएल पुट करना पड़ेगा। तो अभी ऑप्शन चार्ट के ऊपर एसएल पुट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन का इजीली ऑप्शन का चार्ट ओपन करना है, वहां पे आपको करना है 1 मिनट कैंडल, ठीक है, 1 मिनट कैंडल, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है कोई भी ऑप्शन की प्राइस, यहाँ पे आपको, यहाँ पे प्राइस में हाई लगा है, यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, ऑप्शंस में भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 500 का, यहाँ पे ऑप्शन चल रहा है, यहाँ पे एक ऊपर की साइड रेजिस्टेंस जोन है, जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं क्या करूंगा, बाय कर लूंगा। तो जैसे ऑप्शंस में ब्रेकआउट आए, याद रखो यहाँ पे चार्ट में नहीं बता रहा, स्पॉट चार्ट में, ऑप्शंस में ब्रेकआउट आए, टेक अ बाय एंट्री, क्या करना है, बाय एंट्री करनी है। और जो एसएल रहेगा, मिनिमम एसएल रहेगा, जो भी कैंडल इसको ब्रेकआउट देगी उसी कैंडल के नीचे आपको एसएल पुट करना है, कितने भी एसएल पुट हो जाए, खुद मैं आपको बताता हूँ, इसके नीचे आपको क्या करना है, एसएल पुट करना है, कितना छोटा एसएल आया, कोई प्रॉब्लम है कि मैं ऑप्शन होल्ड कर रहा हूँ, मैं गलत हो जाऊंगा, कुछ भी हो जाऊंगा, मुझे खुद बताइए, मार्केट, यहाँ पे आप खुद बताइए, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, इसका मीनिंग है कि फेक ब्रेकआउट बन चुका है, मार्केट को क्या करना है, नीचे आना है। तो इजीली हम क्या करेंगे, वहां पे यहाँ पे ही एसएल पुट करेंगे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे जो भी कैंडल आपको ब्रेकआउट देगी ना, उसी कैंडल के नीचे आपको एसएल पुट करना है, भले ही फिर ये मार्केट नीचे आ रही होगी, तो इसका मीनिंग ऐसा होगा कि मार्केट को फिर नीचे जाना है, प्रॉपरली इसके ऊपर इसके नीचे आप एसएल पुट करोगे, ठीक है। ऑप्शन का चार्ट, और देखो ऑप्शन का चार्ट अभी मार्केट लाइव नहीं है, लाइव मार्केट होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता कौन सा ब्रेकआउट देखना है और क्या देखना है, अभी आपको फोकस करना, अभी आपको समझना पड़ेगा थ्योरी, ठीक है। अब फिर से मैं आपको बताता हूँ, और दूसरा चार्ट ओपन करें, चलो दूसरा चार्ट ओपन करते हैं, इसको छोड़ो, दूसरा चार्ट ओपन करते हैं, एक सेकेंड, लोडिंग होना पड़ेगा, एक मिनट इसको लोड होने दीजिए, कुछ इसको लोडिंग प्रॉब्लम आ रही है, हाँ यहाँ पे देखो, ठीक है,
ये हो गया रिवर्सल का। तो यहाँ पे मैं लाइव था, ठीक है, यहाँ पे आप समझे जो हुआ है उसके साथ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं मार्केट्स में, एक तो आपको रिवर्सल देखना होता है, एक तो आपको ब्रेकआउट देखना है। दो थिंग में से कोई ना कोई एक थिंग मार्केट में होगी मीन्स होगी। तो मिनिमम आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्राइक प्राइस ओपन करके रखता हूँ कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस अभी बाय करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख के रखूंगा। प्लस मैं क्या करूंगा, ऑप्शन का चार्ट ओपन करूंगा, ऑप्शन का क्या करूंगा, चार्ट ओपन करूंगा। चार्ट ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, ऑप्शन में ऐसे प्राइस पहले डिसाइड करूंगा कि मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है @215 के ऊपर, यहाँ पे मैं ऑप्शन बाय करूंगा। और जो मेरा एसएल रहेगा, एसएल क्या, मैं एसएल कैसे पुट करता हूँ कि मेरा जो एसएल रहेगा इसके ऊपर ही रहेगा, एकदम स्ट्रिक्टली एसएल रहता है। इफ एनी कंडीशन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया मीन्स क्या होगा, मैं गलत हो गया, मीन्स मेरा क्या हुआ, एक छोटा एसएल हिट हुआ। आप हो एसएल रखते हो यहाँ पे इतना बड़ा एसएल रखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल स्मॉल एसएल मार्केट को दीजिए। बट रिवॉर्ड लिया है, रिवॉर्ड जब मैंने रिवॉर्ड लिया मिनिमम 1:3 के आसपास रहा, 1:, मिनिमम 1:3 के आसपास। मुझे आप खुद बताइए क्यों मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। और आपके सामने ये बता रहा हूँ, मैंने एक दिन नहीं, इसमें मेरी 2 इयर्स की मेहनत है, तो मैं आपको आज बता पा रहा हूँ इसमें इतना परफेक्टली, इतना कॉन्फिडेंटली। ठीक है, मैं ऐसे ही कभी भी ऐसे ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता कि आपको मैं प्रॉफिट निकाल के रहूंगा मिनिमम 70% में एक्यूरेसी, ऐसे ही नहीं बोलता, क्योंकि मैंने टाइम स्पेंड किया है। मुझे पता है कि मेरा 50% भी विन रेट आ जाए तो भी मैं मार्केट से पैसा कमाऊंगा, और अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ सब कुछ थिंग्स। ये आप मेरा थोड़ा यूट्यूब का एक लाइव वीडियो भी देखोगे ना, वहां पे मैंने ऑप्शंस में कैसा प्रॉपरली एसएल पुट करते हैं, वहां इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि हाउ टू पुट प्रॉपरली एसएल इन लाइव मार्केट। लाइव मार्केट थे तब मैंने वो एक लेक्चर भी डाला हुआ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वहां पे भी देख सकते हो। यस मार्केट, हाँ बैंक निफ्टी इज रेडी टू ब्लास्ट, मार्केट गैप डाउन दिख रही है अभी। नहीं नहीं नहीं, एसएल बिग नहीं होना चाहिए, एसएल वेरी स्मॉल, आप स्मॉल मतलब हाँ रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे आपको समझना है एसएल आपको क्या करना है, स्मॉल स्मॉल देते जाना है, भले ही आपका कुछ भी हो जाए। टाइम फ्रेम देखो, टाइम फ्रेम आपको रखना चाहिए एज एन बिगिनर 5 मिनट्स एंड 1 मिनट। ये आपको चेंजिंग होना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको सब समझने के लिए, इसमें टाइम लगेगा। बट आपको जो रीजन है मैं आपको बताता हूँ, एसएल कहाँ पे पुट करना है। जैसे आपकी यहाँ पे एंट्री हो गई, इसके ऊपर ही आपका एसएल होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपका एसएल होना मीन्स होना ही चाहिए। तो इसका थोड़ा सा और लोडिंग करते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा और चार्ट देख लेते हैं। अरे मैंने बहुत ही ज्यादा ये डाल के रखा है यहाँ पे। मार्केट में करेक्शन आ सकता है, यस देयर इज अ चांस। कैंडल क्लोजिंग का एग्जिट या हाँ एग्जिट का मैं आपको बताता हूँ। अभी जब भी आपको एग्जिट करना हो, जैसे यहाँ पे आप समझिए कि मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ तक चलेगी, मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, एकदम टॉप पे ऊपर एग्जिट करना आना चाहिए। जहां पे आपने प्रॉपरली ये किया है, अपना प्लान था कि मुझे 780 के आसपास, 718,000 के लेवल के आसपास जैसे ही टच करे मैं एग्जिट कर दूंगा। कभी भी आपको एग्जिट करना आना चाहिए ना, एग्जिट एकदम टॉप पे होना चाहिए। भले ही प्राइस और भी ऊपर चले जाए, भले ही क्या हो प्राइस और भी ऊपर चले जाए, फिर भी आपको टॉप पे एग्जिट करना आना चाहिए। हाँ जब एंट्री मिले तब आप प्रॉपरली प्लान करके रखना चाहिए। जस्ट 1 मिनट देना मुझे। यहाँ तो क्लियर है। हाँ लास्ट करेक्शन एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट के ऊपर आप जैसे जैसे हमारा टारगेट आप सेट करोगे ना, वहां पे अचीव हो जाए, एग्जिट दैट ट्रेड। स्ट्राइक प्राइस 4 टन 0 था, अभी लाइव मार्केट नहीं है, देखो मूवमेंट नहीं हो गया अभी, बट आई विल ट्राई इन लाइव मार्केट, आई विल ट्राई। ट्रेल एसएल अभी स्टार्टिंग में मत करते जाना, क्योंकि एसएल में क्या होता है, हंटिंग हो जाएगी। एसएल एसएल आप ट्रेल करते 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 एसएल हंटिंग हो जाती है। इक्विटी में भी एकदम सेम स्ट्रैटेजी, कोई भी चेंजेस नहीं करने। और मैं आपको बताता हूँ, रियल बताता हूँ, आपको इक्विटी ट्रेड करना है ना, तो पहले 9 बजे से
10 PM या 11 PM से पहले आपको इक्विटी ट्रेड करना है। उसके बाद में मार्केट में मोमेंटम नहीं रहता, उसके बाद में कुछ ट्रेड करने के फायदा नहीं होता, आप इक्विटी में ट्रेड करने जाओगे। मॉर्निंग मूवमेंट में ही आपको वोलेटिलिटी में ही ट्रेड करना है। एचडीएफसी बैंक हो, रिलायंस हो, यहाँ पे आपको जो स्टॉक्स दे, यहाँ पे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स उठाइए, उसमें ही ट्रेड कीजिए। हाँ, मार्केट का टाइम चेंज हुआ है, ठीक है, तो मॉर्निंग में ही आपको ट्रेड करना है। वीक में जैसे सेटअप्स आते हैं वैसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया मैं जो बताना चाह रहा था मैं आपको? ऑल इज क्लियर या अभी आपको भी हार्ड लग रहा है? यस। तो ये कुछ सिंपल थिंग्स थी, ठीक है, ये कुछ क्या है, सिंपल थिंग है। इक्विटी मध्ये प्रॉफिट कमी होते, बट ऐसा माइंडसेट तो आपका होगा। हाँ, कल लाइव मार्केट हो गया हमारा, डोंट वरी, हम लाइव मार्केट्स में आते हैं। ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका होगा। 5 के ऐसे आई थिंक सो आप एसबीआई में फोकस कीजिए। एसबीआई में विच इंडिकेटर, डोंट यूज इंडिकेटर, यूज जस्ट मैं आपको बताऊंगा, जस्ट यूज आरएसआई या स्टोकेस्टिक आरएसआई। देखो यहाँ पे कौन आ चुका है, ये देखो, ये देखा है स्कैमर्स। आईफोन 12 पहले ले भाई, कौन है ये, इसको रिमूव करता हूँ मैं। कॉल वाला, एक सेकंड, इसको रिमूव करने दो डेली कॉल वाले को। हाँ, नो इंडिकेटर। हाँ, देखो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग डाल दो, डोंट वरी। तो आपको समझ में आया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सभी थिंग्स? एक बार बताना। माझा बेस्ट सेटअप सांगू, मेरा बेस्ट सेटअप आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यस सर, ओके। तो मुझे आपको कैसा लगा आज का वेबिनार, मुझे बताइए। आपको वैल्यू कैसी मिली आज के मैं वेबिनार में? और मुझे खुद बताना अभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे या नहीं बनोगे। अभी आप यहाँ पे प्रॉमिस करके जाओ, 15 डेज है आपके पास, 15 डेज में आप प्रॉफिटेबल बनोगे या नहीं, 15 डेज में आपकी ट्रेडिंग में डेवलपमेंट आएगी या नहीं। यस, यस, क्योंकि मैं देखा, जस्ट मेक अ एम एंड डेवलप इट। यस, यू कैन डू इट। यस, यू कैन मेक इट मनी। ठीक है, और सभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कहाँ पे एसएल पुट करना चाहिए, कितना एसएल पुट करना चाहिए, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहिए। सभी थिंग मैंने आपके सामने रखे हैं, और आपको सिर्फ इसको फॉलो कीजिए। डेवलप इजीली आप में डेवलपमेंट आएगी, आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो डेफिनेटली आई थिंक सो आपका माइंडसेट डेफिनेटली डेवलप होगा, और आप आपके साथ जरूर बनेंगे। यस, जरूर जरूर। नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई, डोंट वरी, आई विल ट्राई। मैं आपका लेने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो जस्ट आपको फॉलो करना है प्रॉपरली प्रोसेस को, और प्रोसेस मैंने आपके सामने रख दी है। मैंने एक दिन नहीं लगा इसको बनाने में, यहाँ इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, रियलिटी बताता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद मैंने ये सब कुछ थिंग, एक एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें बहुत ज्यादा पहले ही स्टडी किया है। 999 वाली बैच आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स लाइव, आप कभी भी लाइव मार्केट मेरे साथ आ सकते हैं। आपको कल मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, आप मेरा 999 वाला कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हैं जब भी आ जाए, क्योंकि मैंने इसका वैल्यू क्यों रखी है मैं आपको बताता हूँ। 999 इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि आप जब आओ तो मैं जब आपको बोलूँ तो उसको प्रोसेस से फॉलो करने जाओ, क्योंकि जब हम बिना इसके कुछ मैं आपको बताऊंगा, यू हैव नो वैल्यू ऑफ दैट। बट जब खुद दोगे 999, तो आप क्या करोगे, वैल्यू करना स्टार्ट करोगे, यार मैंने मेरे जेब से पैसा दिया है, 999 रुपीज दिया, क्योंकि 999 में आपको एक ही ट्रेड में अब ये करा दूंगा, डोंट वरी। 999 का कुछ ये नहीं, क्योंकि जस्ट एक ही ट्रेड हमारा 999 का हो जाता है। 5000 वाला आई विल ट्राई इन मई में स्टार्ट होगा, डोंट वरी। हाँ, ये सब टेलीग्राम से जरूर लर्न किए होंगे, और मैंने मेरा 100% दिया है आपको डेवलप कराने में, और बस आप करते जाइए, दैट इज फॉर मी ग्रेट थिंग। क्योंकि
और क्या होता है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता सबको, ये थिंग्स मैं सॉरी फॉर दैट, मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता। जस्ट मुझे जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, मुझे ये क्वेरी है, तो मैं 100% ट्राई करूंगा मैं आपके सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं जरूर सॉल्व करता हूँ, मैं जो भी मैसेज आता है मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ जैसे मुझे फ्री टाइम मिले। Recording, this recording will be uploaded on YouTube, don't worry. ये EMI पॉसिबल, EMI नहीं नहीं। रिप्लाई येता दादा तुझे, यस यस यस, डोंट वरी, यू कैन बिकम अ ट्रेडर। बेस्ट इंडिकेटर RSI, stochastic RSI, yeah, VWAP is also very nice, super trend also। RSI जस्ट एक थिंग होती है, देखो RSI जो है ना, RSI हमें बताता है मोमेंटम, ठीक है। RSI है मोमेंटम, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जस्ट आई विल मेक अ प्रॉपरली वीडियो सबके ऊपर, डोंट वरी। अभी आप सिर्फ ना एक काम कीजिए, अभी आपका काम क्या है पता है, आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसमें सिर्फ आपको समझना क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा या यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, दो थिंग में से एक थिंग होगी, बस इसमें ट्रेड करना है आपको। इतना परफेक्ट बन जाओ, इतना परफेक्ट बन जाओ ना, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करो, इतना परफेक्ट बन जाओ। ब्रेकआउट देखो, ब्रेकआउट स्टार्टिंग में ब्रेकआउट्स में फंसोगे, पर थोड़ा टाइम के बाद आप फेक ब्रेकआउट भी पहचानना आने लगेगा, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट्स, रियल ब्रेकआउट, उसमें टाइम लगता है, टेक अ टाइम, बट आपको बाद में ऑटोमेटिक फील होने लगेगा कि ये फेक ब्रेकआउट दे सकता है, ये रियल ब्रेकआउट दे सकता है। उसमें बहुत डीप में कंडीशंस होती है, ब्रेकआउट जब भी आता है उसके रूल्स मैंने अलग से बना के रखे हैं, मैंने हर एक थिंग्स के रूल बना के रखे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ब्रेकआउट्स के ऊपर रूल बना के दूंगा कि ब्रेकआउट मतलब वो रेडी है, बस मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर ट्राई करूंगा कि ब्रेकआउट्स के ऊपर रूल दे पाऊँ। ऑप्शंस अलाउ नहीं करते, आप वहां पे सेगमेंट डालोगे तो आपको अलाउ हो जाएगा। आपने यूजर के साथ टाइम स्पेंड करोगे क्या, मैं चाहता हूँ आपसे मिलने के लिए, प्लीज रिप्लाई, लॉस हो गया है भाई, प्लीज हेल्प की जरूरत है। यार डोंट वरी, आई विल स्पेंड यू विथ यू, हम सबके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ, ब्रेकआउट के बाद आप रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए स्टार्टिंग में। हाँ, ब्रेकआउट के ऊपर बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, इसके ऊपर हम बहुत बेस्ट वीडियो बनाऊंगा, सबके सबका आंसर हमारे पास है, तो वी विल मेक। यस, आपको स्टेटमेंट डालना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो जस्ट आई विल क्लोज द सेशन, ठीक है। मैं स्टॉप करता हूँ सेशन, आई थिंक सो आपने बहुत सारा सीखा होगा लेक्चर से। गुड नाइट एवरीवन।